हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की जो नदियां हैं। ठीक है, उत्तराखंड की नदियां हैं उससे संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको करंट अपडेट मिल जाती है और आपको जो है जितने भी न्यूज़पेपर हैं उससे संबंधित जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है उत्तराखंड से संबंधित वहाँ पर जो है आती रहती है जानकारी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड की नदियों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी क्योंकि ये भौगोलिक जानकारी है उसके काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। जैसे कि यमुना नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और शारदा नदी तंत्र है। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है। ठीक है, जो कोई भी वनडे एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है, उत्तराखंड का पोर्शन काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रहता है। तो वहाँ पर जो भौगोलिक जानकारी है, ठीक है, नदियों से कोई क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित कोई भी जो प्रश्न पत्र बनता है तो उसमें नदियों का विशेष महत्व है क्योंकि नदी का उद्गम ही उत्तराखंड से सर्वप्रथम होता है। ठीक है, उत्तराखंड में जो गंगोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है नदियों का विशेष महत्व है और नदियों का यहाँ विशेष बोलबाला है। तो नदियाँ जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जीवनदायी जो नदियाँ हैं, ठीक है, इनके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। चीज़ों को एक एक करके समझते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम जो है यमुना नदी तंत्र देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले यमुना नदी तंत्र में यमुना नदी के बारे में हम जानकारी जो है एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल से उद्गम होता है। ठीक है, बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। किसका? यमुना नदी का। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से, और बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल पर होता है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है, ठीक है, 1384, ठीक है, 1384, और जो 1 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। और इसके अलावा उत्तराखंड में कुल लंबाई इसकी कितनी है? 136 किलोमीटर। इसकी 136 किलोमीटर जो है लंबाई है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तराखंड से गुजरती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, हरियाणा से, दिल्ली से और यूपी से गुजरती है। ठीक है, तो ये जितनी भी जो है राज्यों से गुजरती है उसके बाद इसका संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में। ठीक है, यानी कि प्रयागराज में इसका संगम होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यमुना नदी जो है वो बंदरपुंज के पश्चिमी ढाल यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई इसकी 1384 किलोमीटर है। इसके अलावा उत्तराखंड में कुल लंबाई इसकी है और वो आपकी कितनी है? 136 किलोमीटर। ठीक है, यमुना नदी की 136 किलोमीटर, 136 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना नदी की। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम देखें तो सहायक नदी इसकी जो जानना ज़रूरी है वह ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, वनाड़ घाट, ठीक है, कमल घाट, खतनु घाट और इसके अलावा वर्नी घाट, ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा भद्री घाट, मुगार घाट, ठीक है, गडोली घाट और पुज्यार घाट, आसन और टॉन्स। ठीक है, आसन और टॉन्स ये भी किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी हद तक जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लगातार रहती है। इसके अलावा जो टॉन्स नदी है, ठीक है, ये तो हो गया यमुना नदी। इसके बाद है टॉन्स नदी। ठीक है, टॉन्स नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछता है उत्तरकाशी के जो बंदरपुंछ पर्वत के उत्तरी ढाल से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? उत्तरकाशी के बंदरपुंछ पर्वत से इसके उत्तरी ढाल से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई है 148 किलोमीटर। टॉन्स नदी जो है लंबाई इसकी 148 किलोमीटर है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बाद कालसी और डाक पत्थर के मध्य उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बाद कालसी और डाक पत्थर के मध्य जो है यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कालसी क्या है? एक अभिलेख भी है। ठीक है, कालसी में क्या है? अभिलेख है कालसी। ठीक है, कालसी में क्या है? कालसी में क्या है? ठीक है, अशोक का एक स्तंभ अभिलेख भी मिलता है आपको। तो अशोक का जो स्तंभ अभिलेख, क्वेश्चन अगर पूछ लेता है, अशोक का जो स्तंभ अभिलेख है कालसी में है और वहाँ पर जो है कौन सी नदी बहती है, तो आप ध्यान रखेंगे टॉन्स नदी बहती है। ठीक है, टॉन्स नदी बहती है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। 148 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा जो उत्तरकाशी के बंदरपुंछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गरोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपिन तथा हिमाचल के डोडरा क्वाड क्षेत्र से जो है निकलने वाली ये नदी का स्पष्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा है इसका।
तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद एक बार आप जो है परीक्षावाड़ी में भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है ये? बंदरवंश, उत्तरकाशी बंदरवंश पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गरोहिणी हिमनद से निकलती है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है कालसी अभिलेख, ठीक है, कालसी अभिलेख और इसका उद्गम क्षेत्र, ठीक है। कालसी अभिलेख और उद्गम क्षेत्र ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, ये टोंस नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा अगला अगर हम तथ्य देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो है वो गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र से क्वेश्चन हर बार आता है, लिख कर ले लीजिए कि गंगा नदी से क्वेश्चन बनने की काफ़ी हद तक, बहुत हद तक संभावना रहती है, क्योंकि भारत की सबसे जो है लंबी नदी है, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत हद तक बनने की संभावना रहती है। अगर हम देखें इसमें गंगा नदी तंत्र 3 उपतंत्र हैं इसके, ठीक है। भगीरथी उपतंत्र है, अलकनंदा तंत्र है, ठीक है, नयार उपतंत्र है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो भगीरथी उपतंत्र की बात कर रहे हैं। भगीरथी उपतंत्र में जो है गंगा नदी की बात कर रहे हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, 25-25, ठीक है, ऐसा करके ध्यान रखना, 25-25 किलोमीटर, ठीक है, 25-25 किलोमीटर की नदी है, 2525 किलोमीटर की नदी है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। टोटल इसका जो किलोमीटर एरिया है वो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी का। इसका उद्गम, जैसे गंगा नाम है तो गंगा से गंगोत्री, ठीक है, यमुना से यमुनोत्री होता है, ठीक है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से, ठीक है। हिमानी के गोमुख से होता है किसका? गंगा नदी तंत्र का उद्गम होता है हिमानी के गोमुख से, किसके? गंगोत्री हिमानी के गोमुख से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। भगीरथी एवं अलकनंदा नदी की ही संयुक्त धारा गंगा नदी है, ठीक है। भगीरथी एवं अलकनंदा नदी की ही संयुक्त धारा गंगा नदी है। इसका संगम जो है कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है पूछ लेता है कई बार, गंगा नदी है कहाँ से जो है गंगा नदी निकलती है। तो क्वेश्चन जो है वो ऐसे करके पूछेगा कि भगीरथी और अलकनंदा का निम्न में से किन स्थान पर संगम होता है, या देवप्रयाग में निम्न में से कौन सी नदी मिलती हैं जिससे गंगा आगे चलकर गंगा कहलाती है, ठीक है। भगीरथी और अलकनंदा, ठीक है, भगीरथी और अलकनंदा ध्यान रखेंगे आप कि भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, ठीक है। इसके अलावा अगला तथ्य अगर हम देखें, उद्गम जो है गंगा नदी का उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा भगीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कभी अगर पूछ लेता है कि गंगा नदी का जो उद्गम है वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, तो भगीरथी होगा, ठीक है। भगीरथी के अलावा जो गंगा नाम से जो जानी जाती है वो है देवप्रयागवाद, ठीक है। देवप्रयाग के बाद जो है जाना जाएगा गंगा नदी के नाम से। तो देवप्रयाग हो गया। इसके बाद अगर हम अगला देखें, गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भगीरथी नाम से जाना जाता है, और देवप्रयाग के बाद गंगा नाम से जाना जाता है, ठीक है। देवप्रयाग के बाद गंगा नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में भगीरथी के नाम से कितने किलोमीटर बहती है? उत्तराखंड में भगीरथी के नाम से जो बह रही है 205 किलोमीटर, ठीक है। 205 किलोमीटर जो बहती है वो भगीरथी नाम से बहती है, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तराखंड में गंगा नाम से भगीरथी के नाम से जो है 96 किलोमीटर का मार्ग तय करती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, गंगा नदी जो है उत्तराखंड में भगीरथी के नाम से 205 किलोमीटर, ठीक है, तथा 96 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। किसके नाम से? गंगा के नाम से, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, हरिद्वार में जो है गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। और ऐसे करके आप देखेंगे कौन कौन से राज्य से गंगा नदी बहती है। उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल से बहती है और अंत में जो है डेल्टा बनाकर उसमें किसमें प्रवेश कर जाती है? वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ देख लेंगे। जो रामगंगा है, ठीक है, घाघरा है, घाघरा, गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक, और उसके बाद है बागमती, फिर कोसी, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो इसकी सहायक नदियाँ हो गई, और एक है यमुना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उत्तरी किनारे से। अच्छा, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गंगा नदी देखिए ऐसे करके बह रही है, ठीक है, ये इस तरह से बह रही है। तो ये जो इसका उत्तरी किनारे से और दक्षिणी किनारे से नदियाँ आकर मिलती हैं, उत्तरी किनारे और दक्षिणी किनारे से आकर नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी नदी मिलेगी, तो सबसे जानना ज़रूरी है कि उत्तरी किनारे से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलेंगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। उत्तर से मिलने वाली नदियाँ जो हैं वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। इसके अलावा दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, यमुना, टोंस, सोन। ठीक है, यमुना, टोंस, सोन। और बांग्लादेश में जो गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा नाम से। क्वेश्चन ढेरों बार पूछा गया है, आप इसको स्टार लगाइए, आप इसको डबल स्टार लगाइए, क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, जो इसको जो है ब्रह्मपुत्र में मिलकर मेघना कहलाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जो है क्या कहलाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलकर जो है मेघना कहलाती है। ठीक है, मेघना कहलाती है। और सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और काफ़ी हद तक जो है जानना ज़रूरी हो जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में जाना, उसके बाद है अलकनंदा उपतंत्र। इसको भी हम जान लेते हैं। इसका उद्गम जो होता है सतोपंथ हिमनद से होता है। सतोपंथ हिमनद से किसका उद्गम होता है? अलकनंदा। ठीक है, सतोपंथ जो हिमनद से जो है इसका अलकनंदा उपतंत्र का जो है उद्गम होता है। इसे कैसे करके याद कर सकते हैं? इसकी जो ट्रिक है इसको याद करने की, वो ये है कि जो संत लोग होते हैं, ठीक है, संत लोग जो होते हैं वो बिल्कुल अलग रहते हैं। किससे? समाज से। ठीक है, संत अलग। ठीक है, जो संत लोग होते हैं वो समाज से अलग रहते हैं। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। जो अलकनंदा उपतंत्र है किससे उद्गम होता है उसका? सतोपंथ हिमनद से। ठीक है, संत लोग अलग रहते हैं, संत लोग अलग रहते हैं किससे? समाज से। ठीक है, 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी। ठीक है, 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देख लेंगे। जो पश्चिमी धौली गंगा है, पिंडर है, ठीक है, मंदाकिनी है, और इसमें जो 3 नदियाँ हो गई आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। ठीक है, धौली गंगा जो नदी है वो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी से मिलती है। कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि रुद्रप्रयाग जो है वो कौन सी नदी के किनारे है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मंदाकिनी नदी है, ठीक है, मंदाकिनी नदी है, जो मंदाकिनी नदी है वो रुद्रप्रयाग से होकर बहती है। रुद्रप्रयाग जो है वहाँ पर जो है मंदाकिनी नदी बहती है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पिंडर नदी कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है। ठीक है, नयार उपतंत्र अगर हम देखें तो नयार उपतंत्र मिलने से बनी है। ठीक है, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार के मिलने से बनी है। ठीक है, सतपुली करके लिखा है। ठीक है, पूरा नाम इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो नयार उपतंत्र है मिलने से बनी किसकी? पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के मिलने से बनती है। ठीक है, पूर्वी नयार में क्या क्या होता है? जो दूधातौली के दक्षिण पश्चिम के जखमौलीधर से कैन्योरगाड। ठीक है, जखमौलीधर से कैन्योरगाड नाम से निकलती है। ठीक है, दूधातौली जो है ग्लेशियर है। ठीक है, दूधातौली के दक्षिण पश्चिमी के जखमौलीधर से कैन्योरगाड नाम से निकलती है क्या? नयार उपतंत्र जो है निकलती है। ठीक है, इसके बाद अगला अगर हम देखें पश्चिमी नयार। ठीक है, पश्चिमी नयार में जो है दूधातौली के दूधातौली के उत्तरी पश्चिमी ढाल से सियोलीगाड एवं ढाईजुलीगाड दो शाखा के रूप में ठीक है, दो शाखा के रूप में पौड़ी के पास ब्यास घाट से गंगा में बाईं ओर से मिलती है। जो नयार उपतंत्र है, ठीक है, पौड़ी के पास ब्यास घाट में गंगा में बाईं ओर से मिलती है। तो ये भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन जो है सीधा बनता है। उसके बाद जो काली नदी तंत्र है, ठीक है, इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये देखेंगे काली शारदा नदी जो है इसका उद्गम जो है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय से होता है। जो यूके वीडियो का 2021 वाले का एग्ज़ाम था वो पर्चा लीक हुआ था 21 वाले का, और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था 2023 में कंडक्ट कराया गया था। तो उसमें क्वेश्चन काली नदी से सीधा आया। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। काली नदी शारदा तंत्र जो है
काली नदी शारदा तंत्र का उद्गम जो है कुमाऊं हिमालय के मिलम हिमालय से होता है, ठीक है। मिलम ग्लेशियर से होता है, कुमाऊं हिमालय के मिलम ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे जो है काली गंगा या गौरी गंगा, प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा नाम से जाना जाता है। इसकी जो शारदा जो है सीमा निर्धारित करती है, ठीक है, पीलीभीत और नेपाल की। जो शारदा नदी है, ठीक है, वो सीमा निर्धारित करती है पीलीभीत और नेपाल की, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। कुठियांगटी, उसके अलावा पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, ठीक है, सरयू और लोहावती, लधिया और धर्मा, ठीक है। ये आप चीज़ें जो है ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और एक है लिसार, ठीक है, दक्षिण पूर्व में इसका जो है ये सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है। बहराम घाट के समीप घाघरा में मिल जाती है। कौन सी काली नदी जो है बहराम घाट के समीप घाघरा में मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में ब्रह्मदेव में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में जो है मिलती है वो ब्रह्मदेव में मिलती है, ठीक है। सरयू व पूर्वी रामगंगा नदियाँ जो हैं उत्तर पश्चिम के आकार पंचेश्वर के निकट मिलती है। ध्यान रखेंगे, फिर से पढ़ेंगे। सरयू व पूर्वी रामगंगा, सरयू व पूर्वी रामगंगा नदियाँ जो हैं उत्तर पश्चिम से आकर पंचेश्वर के निकट मिलती हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एक जो गौरी गंगा, जो गौरी गंगा के बारे में हम देख लेते हैं। काली नदी में मिलती है, ठीक है। गौरी गंगा काली से मिलती है जौलजीबी पिथौरागढ़। मैंने पूर्व में बताया था कि जौलजीबी पिथौरागढ़ जो गौरी और काली नदियों का संगम है, ठीक है। सहायक नदियाँ जो है रमलगढ़, मंदाकिनी और ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्या लिखा है, मैं आपको अगली वीडियो में स्पष्ट करूँगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। काली नदी शारदा नदी तंत्र के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद जो है वो ये है कि कुठियांगटी जो है अनोखा नाम आपको सुनने में लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बार बार देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने की बराबर संभावना रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस में कोई भी जो है नदी का टॉपिक अगर दिया है तो क्वेश्चन कहीं से भी आयोग बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। कुठियांगटी का उद्गम जो है वो जास्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है, ठीक है। जास्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। इसकी सहायक नदी जो है निरकुट, थुमका और संगचुमना, ठीक है। इसकी कुठियांगटी की जो सहायक नदियाँ हैं निरकुट है, थुमका है और संगचुमना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कुठियांगटी, ठीक है। इसका उद्गम जो है जास्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल। इसके अलावा जो पूर्वी धौली गंगा है, ठीक है, काली में मिलती है। पूर्वी धौली गंगा काली में मिलती है सियालपंथ के पास खेला नामक स्थान पर, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियाँ पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है, लिस्सर, नानदारमा, उसके अलावा सेलायांगटी, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है लिस्सर, नानदारमा, सेलायांगटी, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और ये चीज़ हमारी हो गई जो नदी वाला पोर्शन है नदी तंत्र का, वो हमारा स्पष्ट हो गया। तो इसके बाद एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि बांध से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। बांध से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, ठीक है, ऐसे करके 4 जो है कथन दे देगा और 4 नदियाँ दे देगा। 4 बांध हो गया, 4 नदियाँ हो गई, मिलाने के लिए दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है या फिर दे सकता है इन तीन कथन दे देगा, ठीक है। 3 कथन में से 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, या 2 3 सही है, या 1 और 3 सही है, ठीक है। ऐसे करके भी जो है क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख बांध अगर हम देखें तो बैगुल बांध जो है, बैगुल बांध आपने नाम सुना होगा, ठीक है। बैगुल सूखी नदी पर है और सितारगंज उधम सिंह नगर में पड़ता है। और बौर बांध जो है किच्छा उधम सिंह नगर में पड़ता है, ठीक है। नानक सागर बांध जो है देवहा नदी पर पड़ता है, खटीमा उधम सिंह नगर में पड़ता है, ठीक है। नानक सागर बांध जो है देवहा नदी पर पड़ता है और खटीमा उधम सिंह नगर में पड़ता है। रामगंगा बांध, ठीक है, रामगंगा नदी पर पड़ता है, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। रामगंगा बांध कहाँ पर पड़ता है? रामगंगा नदी पर पड़ता है, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में ये बांध पड़ता है। तो क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, रामगंगा नदी, लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल और रामगंगा बांध, ठीक है। टिहरी बांध सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। टिहरी बांध कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भगीरथी नदी पर है, ठीक है। कोई अगर सोचता है कि टिहरी बांध जो है वो जो है किस में होगा, टिहरी बांध
वो गंगा नदी पर होगा ऐसा नहीं है, ठीक है, गंगा नदी पर बिल्कुल नहीं है, और ये है भगीरथी नदी पर, क्योंकि क्वेश्चन आसान है और जब पूछता है तो चार तरफ ध्यान जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भगीरथी नदी पर ये बांध है, कौन सा, टिहरी बांध, ठीक है, भगीरथी और भिलांगना नदी पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल, ठीक है, प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल में। इसके अलावा जो तुमरिया बांध है, ठीक है, तुमरिया बांध फीका नदी पर है और ये काशीपुर उधम सिंह नगर में पड़ता है। तुमरिया बांध जो है फीका नदी पर काशीपुर उधम सिंह नगर में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है मनेरी बांध, ठीक है, मनेरी बांध भगीरथी नदी भटवाड़ी उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। मनेरी बांध भटवाड़ी उत्तरकाशी, ठीक है। भीमताल कहाँ पड़ता है, ये नैनीताल में पड़ता है। इसके अलावा जो धौली गंगा बांध है, धौली गंगा नदी पर पड़ता है और धारचूला पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। धौली गंगा बांध जो है धौली गंगा नदी पर, और धारचूला पिथौरागढ़, दह से धौली, दह से धारचूला, ठीक है। ध्यान रखेंगे धारचूला कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। दोहरा बांध जो है कहाँ पर है, ये दोहरा बांध, ध्यान रखना धौली और दोहरा में अंतर है, ठीक है। धौली बांध जो है वो धारचूला में, जैसे धौली, ठीक है, धौली, ठीक है। तो ऐसे करके धौली जो है नाम शब्द आ रहा है, तो धारचूला, ठीक है, धारचूला, तो ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद है दोहरा बांध जो है कच्छा उधम सिंह नगर में पड़ता है, ठीक है। हरिपुरा बांध, ठीक है, भाखड़ा, ठीक है, भाखड़ा नदी पर पड़ता है और ये किच्छा उधम सिंह नगर में पड़ता है, ठीक है, हरिपुरा बांध जो है, ठीक है। इसके अलावा इचारी बांध इंपॉर्टेंट है, टॉन्स नदी पर पड़ता है, चक्राता देहरादून में पड़ता है इचारी बांध। क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं, और क्वेश्चन अगर एक बार दिमाग से रह जाता है, तथ्य रह जाता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इचारी बांध जो है टॉन्स नदी पर पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा चक्राता देहरादून में कौन सा बांध है, इचारी बांध कौन सी नदी पर है, तो वो है टॉन्स नदी पर, ठीक है, टॉन्स नदी पर इचारी बांध, ठीक है। इसके अलावा जमरानी जो है गोला नदी पर नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कोटेश्वर जो है कहाँ पर, कोटेश्वर बांध जो है आपका भगीरथी नदी पर, ठीक है, प्रतापनगर देहरादून, ठीक है, प्रतापनगर देहरादून भगीरथी नदी पर, ठीक है। इसके अलावा जो लखौर बांध है वो कहाँ पड़ता है आपका, वो देहरादून में है, और ये कौन सी नदी पर, लखौर बांध, ये यमुना नदी पर है, ठीक है। लखौर बांध जो है यमुना नदी पर है और देहरादून में पड़ता है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, तो हमने जो है उत्तराखंड के जो नदियां हैं वो स्पष्ट रूप से समझ लिया है, और कैसे उसका उद्गम होता है, उसकी जो सहायक नदियां क्या थी उसको हमने जाना। इसके अलावा जो हमने उत्तराखंड के जो प्रमुख बांध हैं, ठीक है, उस पर जो कौन सी नदी बहती है उसको भी हमने समझने की कोशिश की, चीज़ों को जानने का प्रयास किया। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार वीडियो पे लाइक करिए, जो है सब्सक्राइब करिए चैनल पर नए हैं तो, और शेयर करिए वीडियो को। और उत्तराखंड से संबंधी अन्य जो जानकारी है वो भी आपके साथ साझा की जाएगी आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो लगे रहिए, आप तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।